हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे, आप सबका स्वागत करता हूं। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू जर्नी इन डायनामिक्स ऑफ मशीनरी। दिस इज आवर फर्स्ट मॉड्यूल, गवर्नर एंड गायरोस्कोप. Its weightage is around 20 marks, sometimes 22, sometimes it will be 18. ओके, सो यहाँ पे दो चैप्टर को मर्ज किया हुआ है, एक है गवर्नर, दूसरा है गायरोस्कोप। बट बेसिकली मैंने अभी तक का एक्सपीरियंस है कि न्यूमेरिकल्स दोनों चैप्टर पे आते हैं, गवर्नर पे भी आता है, गायरोस्कोप पे भी आता है। एंड फॉर्चुनेटली दोनों चैप्टर का जो डिफिकल्ट पार्ट था वो अब सिलेबस से हट चुका है। इसका वेटेज काफी रिड्यूस हो चुका है क्योंकि दोनों चैप्टर को मर्ज किया हुआ है। सो गाइज, ये आपके बेनिफिट की बात चल रही है क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका डिफिकल्टी लेवल काफी हट चुका है, रिड्यूस हो चुका है। आपको इसको एंजॉय करना है, आपको इसको समझना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। काफी सिंपल है। ओके, सो डोंट वरी, ये 20 मार्क्स आपके हक के मार्क्स हैं। मैं थ्योरी भी आपको साथ शेयर करूंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। न्यूमेरिकल्स भी आपसे प्रैक्टिस करवा के लूंगा। मैं एक एक टाइप का न्यूमेरिकल मैं खुद यहाँ पे शो करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट पार्ट है गवर्नर, बट यहाँ पे पकड़ के चलो 15 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, 10 to 12 मार्क्स पकड़ के चलो। सबसे पहले है वैट गवर्नर, जो फिलहाल काफी सिंपल गवर्नर है, जिसके ऊपर कभी कुछ नहीं आता, बट फिर भी समझ के लेना है क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपने बेसिकली गवर्नर होता है क्या, फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। गवर्नर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल दी फ्यूल सप्लाई। ओके, अगर मैं सपोज इफ आई एम एक्सेलरेटिंग, सपोज इफ आई एम ट्रेवलिंग स्लोपिंग अपवर्ड, अगर मेरा व्हीकल घाट पे चढ़ रहा है तो मेरा इंजन पे लोड इंक्रीज होगा। लोड इंक्रीज होगा मीन्स मेरा पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा। अगर मुझे ज्यादा पावर चाहिए तो मुझे ज्यादा फ्यूल सप्लाई, ज्यादा इनपुट भी देना पड़ेगा। सेकेंड केस है जहाँ पे मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ मैं घाट से नीचे उतर रहा हूँ। ओके, इफ द स्लोपिंग इज डाउनवर्ड, तो ऐसे सिचुएशन में मेरा पावर रिक्वायरमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरा फ्यूल ज्यादा वेस्ट ना हो। एज पर द रिक्वायरमेंट वो फ्यूल सप्लाई भी क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड पुराने जमाने में क्या करता था, गवर्नर। ओके, आज के लिए सब कुछ देखने में नहीं मिलता है। ओके, काफी आउटडेटेड चीजें सीख रहे हैं हम, बट फिर भी आपको इसको एंजॉय करना है क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी। बेसिकली आप देख रहे हो, दिस इज द स्लीव। वो किसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज अ स्पिंडल शाफ्ट। ओके, और यहाँ पे स्लीव है। इट कैन इट कैन मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, और ये स्पिंडल एक्सिस किसके साथ कनेक्टेड होगा, क्रैंक शाफ्ट के साथ, बाय यूज थ्रू बीवल गियर्स। जैसे ही मेरा क्रैंक शाफ्ट का स्पीड इंक्रीज होगा, ये शाफ्ट का भी रोटेशन इंक्रीज होगा या तो फिर रिड्यूस होगा। देर आर टू आर्म्स, this one is the upper arms and this one is the lower arms. Upper arms and lower arms, upper arms and lower arms are connected with this fly ball. Okay, ये जो स्लीव है ना, वो अप एंड डाउन होता है। आपने अगर इसको वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इतना उसका वर्किंग में नहीं जाऊंगा, मैं आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो व्हेन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, तो फ्लाई बॉल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, that Fc is equal to mr omega square, and gravitational force will act downward. Okay, याद रखना, this is a sleeve, this is a fly ball. Okay, common intersection point है। Okay, this is a radius। सबको ये जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला कि जब ये रोटेट होगा तो आउटवर्ड में फोर्स एक्ट करेगा, Fc इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। गॉट इट। फिर ये देखते अपर आर्म। अपर आर्म इट इज द एंगल बिटवीन अपर लिंक्स एंड स्पिंडल एक्सिस। इसके बीच में जो रहेगा अल्फा रहेगा। अभी यहाँ पे नीचे शो नहीं किया है,
बट डाउनवर्ड में द एंगल बिटवीन लोअर आर्म्स एंड स्पिंडल एक्सिस विल बी बीटा. सो अपवर्ड में रहेगा अल्फा और नीचे रहेगा बीटा. व्हाट अबाउट एच? दैट इज अ स्लीव हाइट. ओके, सो यहाँ पे मैंने सब कुछ बेसिकली दिया हुआ है. वैट गवर्नर का अपना एक फॉर्मूला है, एच इज इक्वल टू 895 अपॉन एन स्क्वायर. अगर बुक में जाओगे तो वहां पे जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जी इज नथिंग बट 9.81, ओमेगा मीन्स 2 पाइन अपॉन 60. तो फाइनली अगर सॉल्व करते हो तो इन द फॉर्म ऑफ मुझे क्या मिलेगा, एम 895 अपॉन एन स्क्वायर. सो दोनों फॉर्मूला सेम है. एच इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर या तो फिर एच इज इक्वल टू 895 अपॉन एन स्क्वायर. सिर्फ वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ है, नथिंग. तो h is a sleeve height and n is a speed in rpm. तो sleeve height होता क्या है? ओके, तो यहाँ पे कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट एंड यहाँ का उसका cg, फ्लाईबॉल का cg, ये जो डिस्टेंस है वो होता है h. ओके, तो अल्फा क्या होगा? एंगल बिटवीन अपर आर्म्स एंड स्पिंडल एक्सिस. व्हाट अबाउट बीटा? लोअर आर्म एंड स्पिंडल एक्सिस. r इज द इक्विलिब्रियम रेडियस, वो कभी मैक्सिमम होगी तो कभी मिनिमम होगी. गॉट इट? तो ये था वैट गवर्नर. बट वैट गवर्नर का प्रॉब्लम ये है कि this type of governor is useful for low speed vehicles, not useful for heavy speed vehicles. So ये फटाफट वहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होता, वो क्विकली रिस्पॉन्स नहीं देता. तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन के बाद ये इन्वेंट हुआ पोर्टर गवर्नर. पोर्टर गवर्नर में किया क्या है, यहाँ पे स्लीव मास को क्या किया, वहाँ पे एक्स्ट्रा मास वहाँ पे यूज किया. ओके, तो जिससे क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्लीव का उसके ऊपर कंट्रोल बना रहेगा. ओके, सो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो एज अ एच इज, यहाँ पे एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर. ओके, अगर मेरा आरपीएम इंक्रीज होता है तो एच रिड्यूस होगा. अगर एच रिड्यूस होगा इट मीन्स वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा किसको, फ्यूल सप्लाई को. सो देयरफॉर इट इज नॉट अ यूजफुल फॉर हेवी स्पीड व्हीकल्स. ये इसका ड्रॉबैक है. बट पोर्टर गवर्नर का फॉर्मूला देखो, एच इज इक्वल टू 895 एन स्क्वायर 1 plus capital M upon twice M into 1 plus Q. Capital M is mass of the central load, जिसको स्लीव मास भी बोल सकते हैं, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द ईच बॉल. ओके, सो मेरा जो h है ना, इसके ऊपर इनका कंट्रोल बना है क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड है. इट इज अ डायरेक्ट, कैपिटल M इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड स्मॉल m इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो मैं कितने प्रॉपर इफेक्टिव तरीके से मैं h को कंट्रोल कर सकता हूँ. ओके, मैथमेटिकल चीज है ये, आपको इससे समझनी है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है. वैट गवर्नर का ये फॉर्मूला था, पोर्टर गवर्नर का ये फॉर्मूला है. ओके, एम क्या है, कैपिटल स्लीव मास या तो फिर सेंट्रल लोड, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ईच बॉल. ओके, और अल्फा बीटा तो हमने देखा, अल्फा एंगल विथ अपर आर्म एंड स्पिंडल एक्सिस, बीटा क्या है, एंगल विथ लोअर आर्म एंड स्पिंडल एक्सिस. ओके, और यहाँ पे क्यू है, क्यू इज नथिंग बट क्या होता है, tan बीटा अपॉन अल्फा. तो बीटा आपको पता होना चाहिए, अल्फा पता होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे पुट करना है. ओके, सपोज यहाँ पे अगर फ्रिक्शन दिया हुआ है, समटाइम्स फ्रिक्शन देते नहीं है, बट अगर फ्रिक्शन मेंशन किया तो फ्रिक्शन होगा कहाँ पे. ओके, यहाँ पे मोशन किसका हो रहा है, अप एंड डाउन, स्लीव का. ओके, तो फ्रिक्शन कहाँ पे क्रिएट होगा, स्लीव मास पे. सो अभी इमेजिन करो, जैसे ही मेरा जैसे मेरा आरपीएम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण हो गया क्या, ये इट विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड. ओके, जिसके वजह से क्या होगा, ये आउटवर्ड में जाना शुरू करेंगे. बिकॉज ऑफ दैट स्लीव विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड. स्पीड इंक्रीज हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हुआ तो फ्लाई बॉल एक दूसरे से काफी दूर चले गए, जिसकी वजह से स्लीव क्या हो गया, लेफ्ट हो गया. तो ऐसे केस में अगर मोशन अपवर्ड में है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे रहेगा, डाउनवर्ड में. सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे रहेगा, डाउनवर्ड में. मोशन अपवर्ड में है तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड में रहेगा. एट द सेम टाइम आपका mg वेट कहाँ पे रहेगा, डाउनवर्ड में. तो इतना कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल से मैं आपको बोल रहा हूँ, when sleeve moves upward, जब स्पीड इंक्रीज होगा तो स्लीव अपवर्ड होगा, फिर वेट एंड फ्रिक्शन टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड. सो ऐसे केस में आपको पॉजिटिव लेना है. इन शॉर्ट,
जब स्पीड बढ़ेगी तो आपको प्लस लेना है। व्हेन स्लीव मूव्स डाउनवर्ड, स्लीव डाउनवर्ड कब जाएगा? जब उसका स्पीड आरपीएम डिक्रीज होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डिक्रीज होगा, जिसके कारण स्लीव विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। ओके, अगर मोशन डाउनवर्ड में है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड में रहेगा। mg डाउनवर्ड में है बट फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड में है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है, जब स्पीड इंक्रीज होगा तो यहाँ पे प्लस लेना है, जब यहाँ पे स्पीड रिड्यूस होगा तो यहाँ पे माइनस लेना है। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, फॉर्मूला छोटा सा चेंज है। हमने देखा है कि फ्रिक्शन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कैपिटल एम के पास, स्लीव मास के पास, बट हम उसको मास नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का यूनिट है न्यूटन और मास का यूनिट होता है केजी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय जी से मल्टीप्लाई किया, तो मास किस में कन्वर्ट हो गया, वेट में, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। तो अभी मैं जाके उसको ऐड कर सकता हूँ। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, उनको पता है एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, बट वो मास के साथ प्लस एफ लेते हैं माइनस एफ लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि मास का यूनिट है केजी और फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट है न्यूटन। सो यहाँ पे mg ही आना चाहिए, यहाँ पे भी mg ही आना चाहिए, और फिर जाके उसमें प्लस माइनस करना है। गॉट इट? सो आप ये गलती मत करना। क्लियर? ओके, ट्रेवल ऑफ द स्लीव, ट्रेवल ऑफ द स्लीव मीन्स इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अप एंड डाउनवर्ड। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे बोला है h, ओके, अपर इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसका सीजी का डिस्टेंस h बोला, तो समटाइम्स हम इसको नीचे का जो डिस्टेंस है दिस वन, इसको हम y भी बोल सकते हैं, y। ओके, सो अपवर्ड स्लीव हाइट एंड डाउनवर्ड y, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय h1 प्लस y1 माइनस h2 प्लस y2। बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको गिवन जाएगा, दिया जाएगा कि ट्रेवल ऑफ द स्लीव इज अ x मीटर। ओके, तो फिलहाल इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं सबसे पहले, फिर हम आते हैं हार्टनल की तरफ। फिलहाल प्रोएल को सिलेबस से निकाला चुका है। ओके, द आर्म्स ऑफ पोर्टर गवर्नर। ओके, यहीं पे चैप्टर को समझ में आ जाएगा। गवर्नर का टाइप है, गवर्नर के कितने टाइप्स है, सबसे पहले है वैट, देन है पोर्टर, प्रोएल आउट ऑफ सिलेबस है, देन है हार्टनल। तो पोर्टर गवर्नर आइडेंटिफाई हो गया मॉडल, गवर्नर का टाइप भी पता चल गया। आपको ये डायग्राम क्लिक होना चाहिए। ये डायग्राम हाफ ही क्यों शो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो देखो सेम यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट होने वाले एम आर ओमेगा स्क्वायर एम जी ओमेगा स्क्वायर, ये सेम यहाँ पे राइट साइड में भी एक्ट होने वाले, सो टू नो नीड टू रिप्रेजेंट, नो नीड टू ड्रॉ द सेकेंड साइड ऑल्सो। ओके, जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ पे इफेक्ट होगा उतना ही दूसरे फ्लैबॉल पे इफेक्ट होने वाला है। ओके, सो द आर्म्स ऑफ पोर्टर गवर्नर ईच 250 mm लॉन्ग, ईच 250, ये सेंटेंस की इंपॉर्टेंट है, मतलब अपर आर्म का भी लेंथ सेम है एंड लोअर आर्म का भी लेंथ सेम है। द पाइवोटेड ऑन द गवर्नर एक्सिस। ओके, कहाँ पे पाइवोटेड है, गवर्नर एक्सिस पे पाइवोटेड है। द मास ऑफ ईच बॉल इज अ 5 kg, मीन्स स्मॉल एम आपको दिया हुआ है 5 kg। फ्लाई बॉल के मास को हम स्मॉल एम बोलते हैं। द मास ऑफ द सेंट्रल स्लीव, मीन्स सेंट्रल स्लीव को हम बोलते हैं कैपिटल एम, 25 kg। The radius of rotation of the ball is a 150 mm when the sleeve begins to rise. When the sleeve begins to rise, sleeve upward में मूव कब होगा, जब स्पीड इंक्रीज होगा, और जब स्पीड इंक्रीज होगा तो रेडियस भी तो इंक्रीज होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज 150 mm। ओके, सो 150 mm कब होगा, जब स्पीड इंक्रीज होगा, जब स्पीड इंक्रीज होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इक्विलिब्रियम रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एट मिनिमम रेडियस 150 mm, क्योंकि वो जस्ट शुरुआत हो रही है, फिर वो इंक्रीज होती जाएगा, तो इसलिए हमने उसको बोला R1। When the sleeve begins to rise and reaches the value 200 mm, so maximum radius कब होगा, maximum speed पे होगा 200 mm, so उसको हम बोलते हैं R2। मिनिमम को 1, मैक्सिमम को 2। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द गवर्नर। रेंज मीन्स डिफरेंस निकालना है, किसका, स्पीड का,
सो मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड मीन्स मैक्सिमम स्पीड को हम n2 बोलेंगे तो मिनिमम स्पीड को हम n1 बोलेंगे। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, n2 माइनस n1। इफ इफ द फ्रिक्शन ऑफ द स्लीव मोमेंट इज इक्विवेलेंट टू 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है और इफ आया इट मीन्स न्यू केस स्टार्ट हुआ। अभी तक का विदाउट फ्रिक्शन था और अभी इफ आया मीन्स वहां पे सेकंड केस चालू हुआ जहां पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर करना है। डिटरमाइन हाउ द स्पीड रेंज इज मॉडिफाइड, तो अभी इस बार स्पीड रेंज में क्या चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे दो केसेस है, एक विदाउट फ्रिक्शन है एक विथ फ्रिक्शन है। ओके, तो आपको जरूर नहीं कि ये दो दो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 250 mm 250 mm लिख दो, बट 250 mm में 0.25 मीटर मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ आर करके छोड़ दो तो भी चलेगा। सो दो दो डायग्राम नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा। अपर एंगल अल्फा, लोअर एंगल बीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर एम जी, और यहाँ पे क्या है एम जी बाई टू, क्योंकि हाफ पोर्शन कंसिडर करें तो स्लीव मास कितना है एम जी, सॉरी स्लीव वेट कितना है एम जी, और हाफ पोर्शन कंसिडर करें इसलिए एम जी बाई टू। गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? ओके, सो अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है। सो गाइस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अब जी अपॉन एच, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखो फॉर्मूलाज। ओके, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है विदाउट फ्रिक्शन या विथ फ्रिक्शन, तो विदाउट फ्रिक्शन अपना ये फॉर्मूला 895 अपॉन एन स्क्वायर। बुक में क्या किया है जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, मतलब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने जी को 9.81 मैंने लिया, अब करके देखो चाहिए तो कैल्सियम है जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जी 9.81 डिवाइड बाय 2 पाई एन स्क्वायर एज इट इज रहने दो, डिवाइड बाय 60 का स्क्वायर कर दो, देन यू विल गेट दिस वैल्यू 895 अपॉन एन स्क्वायर। अभी आपको एच निकाल सकते हो और n आपको निकालना है, तो n विल गो हियर एंड h विल कम हियर। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 895 डिवाइड बाय h, और रिमेन फॉर्मूला सेम। ओके, सो टेक्मैक्स में उन्होंने वही किया हुआ है। ओके, तो उन्होंने वही फॉर्मूला यूज किया। अब डायरेक्टली करो तो बेटर होगा, ये जी अपॉन एच बाद में जाके 2 पाई अपॉन 60 ये नाटक करने से बेहतर है कि आप डायरेक्टली वहां पे लिख दो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 895 अपॉन एच, वन प्लस कैपिटल एम ट्वाइस एम वन प्लस क्यू। सो अपना वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे यूज करो। अभी यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है, स्मॉल एम आपको पता है दिया हुआ है। ओके, आपको एच पता है क्या, एच आप निकाल सकते हो डायग्राम से। सबसे पहले हम सॉल्व करें मिनिमम रेडियस के लिए। ओके, मिनिमम रेडियस के लिए सॉल्व करें तो रेडियस आपको पता है। ओके, रेडियस आपको पता है, हाइपोटेनियस आपको पता है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं एच पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, बस वही करना है। सो पाइथागोरस थ्योरम करके आप एच को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मुझे क्यू निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में क्यू है, और क्यू क्या है वहां पे tan बीटा अपॉन tan अल्फा। क्यू क्या है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो देखो एच यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम करके उन्होंने निकाला, फिर क्यू इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। बट यहाँ पे अब देखो इस केस में अपर आर्म एंड लोअर आर्म सेम है, रेडियस कॉमन है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या रहेगा सेम रहेगा। कुछ न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे जहाँ पे अपर आर्म का लेंथ अलग है, लोअर आर्म का लेंथ अलग है, तो ऐसे केस में अल्फा और बीटा वेरी होता है। बट अभी का जो न्यूमेरिकल है वहां पे बोथ आर्म्स आर इक्वल, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा, सो क्यू कितना आया वहां पे 1 आ गया। ओके, सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ एच, यू हैव वैल्यू ऑफ एम स्मॉल एम क्यू। आप आराम से सॉल्व करो एन वन फाइंड आउट करो अपने वाले फॉर्मूला से। ओके, फाइन। नेक्स्ट सॉल्व करना है अभी मैक्सिमम रेडियस के लिए। अगर मेरा रेडियस वेरी हो गया, जैसे कि यहाँ पे पहले 150 था, बाद में कितना हुआ 200 mm हो गया, तो अगर ये चेंज हुआ तो ऑफकोर्स H2 भी चेंज होगा, तो अगेन आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ओके, बट यहाँ पे आर्म का लेंथ चेंज नहीं हुआ है, तो अल्फा टू और बीटा टू क्या वही सेम रहेगा, सो क्यू का वैल्यू 1 ही आएगा।
ओके, सो यहाँ पे ओमेगा टू जी अपॉन एच, कैपिटल एम वही था, स्मॉल एम भी वही है, क्यू भी वन ही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, एच टू का वैल्यू चेंज हुआ। सो फाइनली यू विल गेट एन टू। और फिर क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड आरपीएम में निकलना है। इतना आसान न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, विथ कंसिडरिंग फ्रिक्शन। अभी इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट में दिया हुआ है। मिनिमम स्पीड पे आपको क्या लेना है, सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दो अपना वाला। 8 9 क्या था अपना वाला फॉर्मूला, याद है आपको, h इज इक्वल टू 895 अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस एम जी माइनस एफ आर लिखा था अपॉन एम जी इंटू 1 प्लस क्यू। ओके, जो कि इन्होंने लिखा नहीं है। सो यहाँ पे ऐसे ऐसी छोटे छोटे मिस्टेक हैं जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। तो 895 अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस कैपिटल एम जी। सो मिनिमम स्पीड पे आपको माइनस लेना है और मैक्सिमम स्पीड को आपको प्लस लेना है। और 1 प्लस क्यू, वहाँ पे क्या किया, 1 प्लस क्यू, 1 प्लस 1 कितना है 2। सो वो टू टू उन्होंने कैंसिल करके डायरेक्टली दिया है। सो इसको देख के होगा बच्चा कंफ्यूज। सो मुझे पता है कि मेरा बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो टू टू यहाँ का कैंसिल हो गया, 1 प्लस क्यू 1 प्लस क्यू। सो एक बार माइनस एफ लेके सॉल्व करो, आपको एन वन मिलेगा। और दूसरी बार आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेके मैक्सिमम स्पीड के लिए आपको प्लस लेना है और फिर आपको सॉल्व करना है। तो एक एन टू मिलेगा, एक एन वन मिलेगा, अगेन इसका रेंज। ओके, सो विदाउट फ्रिक्शन कितना आ रहा था डिफरेंस, 19.36, और विद फ्रिक्शन कितना डिफरेंस आ रहा है, 31.33। इतना वेरी होता है गाइज, ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो इसका प्रैक्टिस करो। आई होप ये न्यूमेरिकल आसान था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकाला, एच निकाला, फिर हमने अल्फा बीटा के बारे में सोचा, फिर हमने वैल्यूज पुट किए, फिर हमने एन निकाला, सेम एन हमने मैक्सिमम स्पीड के लिए भी निकाला, फिर डिफरेंस लिया। सेकेंड केस में हमने फ्रिक्शन को कंसिडर किया, मिनिमम स्पीड पे माइनस लिया, मैक्सिमम स्पीड पे हमने प्लस लिया। और डायग्राम में एच टू चेंज हुआ था तो वो भी हमने पाइथागोरस से निकाला था, सब कुछ वैल्यूज पुट किया, फिर एन वन निकाला, एन टू निकाला, डिफरेंस निकाला। ओके।